सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको महारानी तपस्विनी के इतिहास से अवगत कराऊंगी। महारानी तपस्विनी लक्ष्मीबाई की भतीजी तथा बेलूर के जमींदार नारायण राव की बेटी थी। उनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। उन्होंने 1957 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम में जमकर अंग्रेजों से लड़ाई की थी। क्रांति की विफलता के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली की जेल में रखा गया था। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने संस्कृत और योग की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद कोलकाता में महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करती रहीं। तथा रानी तपस्विनी का उल्लेख एक पाकिस्तानी लेखिका जहीदा हिना ने अपनी पुस्तक पाकिस्तानी स्त्री यातना और संघर्ष में किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भतीजी और बेलूर के जमींदार नारायण राव की बेटी महारानी तपस्विनी की वीरता की प्रसिद्धि भी दूर दूर तक थी। उन्हें माताजी के नाम से बुलाया जाता था। वे एक बाल विधवा थी। उनके बचपन का नाम सुनंदा था। बचपन से ही उन्हें राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे हमेशा ईश्वर का पूजा पाठ करती और शस्त्रों का अभ्यास करती थी। जब 1857 ईस्वी में क्रांति का बिगुल बजा, तब रानी तपस्विनी ने भी अपनी चाची के साथ इस क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनके प्रभाव के कारण अनेक लोगों ने इस क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद उन्हें तिरुचिरापल्ली की जेल में रखा गया। बाद में वे नाना साहेब के साथ नेपाल चली गईं, जहां उन्होंने नाम बदलकर काम शुरू किया। नेपाल पहुंचकर माताजी ने वहां बसे भारतीयों में देशभक्ति की भावना की अलग जगाई। नेपाल के प्रधान सेनापति चंद्र शमशेर जंग की मदद से उन्होंने गोला बारूद और विस्फोटक हथियार बनाने की एक फैक्ट्री खोली ताकि क्रांतिकारियों की मदद की जा सके। लेकिन सहयोगी खांडेकर के एक मित्र ने धन के प्रलोभन में आकर अंग्रेजों को तपस्विनी के बारे में सब कुछ बता दिया। तब तपस्विनी नेपाल छोड़कर कलकत्ता चली गई। कलकत्ता में उन्होंने महाभक्ति पाठशाला खोलकर बच्चों को राष्ट्रीयता की शिक्षा दी। 1902 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक कलकत्ता आए तो उनकी माताजी से मुलाकात हुई। 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तब रानी ने उसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1907 ईस्वी में माताजी की मृत्यु हो गई थी। वे निरंतर चंडी माता का नाम जाप करती रहती थीं। साहस तथा धैर्य इन गुणों की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। रानी लक्ष्मीबाई के अनुसार ही वे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र चलाने का अभ्यास कर रही थी। निराशा शब्द के लिए उनके जीवन में कोई स्थान ही नहीं था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात वे उनकी जागीर का कार्यभार उत्तम प्रकार से संभालने लगी थी। उन्होंने पिताजी के दुर्ग को दुरुस्त कर दृढ़ बनाया, नए सैनिकों की नियुक्ति की एवं उन्हें सैनिक शिक्षण देना आरंभ किया। अंग्रेजों के प्रति उनके मन में अत्यंत तीव्र घृणा थी। उसे कई बार वे अपने वक्तव्य द्वारा प्रकट भी करती थी। अंग्रेजों को उनके कार्य की सूचना मिली थी, अतः उन्होंने उनसे पूछताछ किए बिना नज़रबंदी में रखा। उनकी सन्यासी वृत्ति देखकर अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि यह स्त्री अपने लिए धोखादायक नहीं है, अतः उन्होंने उसे नज़रबंदी से मुक्त कर दिया। उसके पश्चात नैमिषारण्य में रहकर वे चंडी माता की उपासना और साधना करने लगी। अंग्रेजों को यह लगा कि यह तो सन्यासिनी ही हो गई हैं, इसलिए वे उनके प्रति निश्चिंत हो गए। नैमिषारण्य में लोग निरंतर उनके दर्शन करने हेतु जाते थे। वह उन लोगों को उपदेश देती थी और चंडी माता की उपासना करने का सुझाव देती थी। उस समय से लोग उन्हें माता तपस्विनी कहने लगे। उनकी मृत्यु 1907 में हुई। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, इसके लिए आप कमेंट करें, लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रानी तपस्विनी को कोटि कोटि नमन।